उत्तराखंड में कोविड के नए वेरिएंट JN1 की दस्तक। 72 साल की महिला के सैंपल में कोविड के नए वेरिएंट की हुई पुष्टि। जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में हुई है ये पुष्टि। 3 और 4 जनवरी को राज्य में पाए गए थे कोरोना के संक्रमित 2 मरीज। दून अस्पताल में कराई गई थी महिला की RT-PCR जांच। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 और 4 जनवरी को ये 2 मामले आए थे उत्तराखंड में और उसके बाद ये JN1 की भी पुष्टि हो गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी JN1 की दस्तक हो चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। और ये बड़ी खबर, JN1 की पुष्टि हुई है उत्तराखंड में। ऐसे में 72 साल की महिला के सैंपल में कोविड के इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। दून अस्पताल में कराई गई थी RT-PCR रिपोर्ट, जिसमें ये आया है कि महिला में JN1 की पुष्टि भी हुई है। और कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी अब JN1 की दस्तक हो गई है। तो देश के साथ साथ अब उत्तराखंड में भी JN1 की दस्तक हो गई है और 72 वर्ष की एक महिला हैं जिनके सैंपल में ये JN1 का वेरिएंट पाया गया है। बता दें कि 3 और 4 जनवरी को राज्य में 2 कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए थे, जिनका दून अस्पताल में RT-PCR भी कराया गया था और उसमें से एक महिला जो कि 72 वर्ष की हैं, उनमें ये JN1 का नया वेरिएंट पाया गया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, एक 72 वर्ष की महिला में JN1 का नया वेरिएंट पाया गया है। जी विशाल, कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है JN1, जिसका जो कि अब अपने पैर पसार रहा है पूरे दक्षिण भारत के बाद अब उत्तर भारत में भी इसकी जो है पुष्टि हो रही है। इसके जो है मरीज वो सामने आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात हम उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भी जो है कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है JN1 उसने दस्तक दी है। एक 72 वर्षीय महिला में JN1 की पुष्टि हुई है। 4 जनवरी को जो है एक महिला और एक पुरुष की जो है जांच हुई थी RT-PCR जांच, जिसमें कि वो कोविड पाए गए थे। उन्हें कोविड-19 की जो है पुष्टि उसमें हुई थी। उसके बाद जो है उसमें उनमें JN1 के लक्षण देखे गए थे डॉक्टरों के द्वारा। तो उनकी जो है JN1 की जांच हुई और इसके बाद जो है उनकी रिपोर्ट आई है। तो उसमें जो है JN1 की पुष्टि उसमें हुई है। हालाँकि जो 72 वर्षीय महिला है वो अभी स्वस्थ है और स्वस्थ होकर वो अपने घर पर पहुँच चुकी है। तो ऐसे में जो है लेकिन बात करी जाए तो जिस तरीके से कोविड-19 का जो है नया वेरिएंट है, जो मतलब WHO की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भी जो है काफ़ी तेज़ी से जो है ये पैर पसार रहा है और एक महीने में जो है करीब 10,000 से ज़्यादा जो है लोग इससे संक्रमित हुए हैं। काफ़ी मात्रा में जो है ये अपने पैर पसार रहा है पूरी दुनिया भर में। तो वहीं जो अन्य देशों में भी जो है इसे एक लहर के तरीके से भी जो है माना जा रहा है कि एक तीसरी लहर जो है कोविड-19 की हो सकती है। तो इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने SOP भी जारी की थी, जिसमें तमाम हॉस्पिटल्स अस्पतालों को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया था कि जो भी अगर कोई भी ऐसा संक्रमित मरीज जिसमें किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी तुरंत जो है जांच होनी चाहिए और RT-PCR जांच और JN1 की जो है जांच होनी चाहिए। उसको लेकर भी जो है SOP जारी की गई थी और इसके लिए जो है ICU बेड की बात करी जाए या ऑक्सीजन प्लांट की बात करी जाए तो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और सभी को जो है निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जो है नगर निगम को भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है निर्देश दिए गए हैं कि अगर सैनिटाइजर का छिड़काव करना पड़े या कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़े तो उसके लिए जो है नगर निगम भी तैयार रहे। जिसके लिए नगर निगम भी जो है मॉक ड्रिल भी नगर निगम ने की थी और नगर निगम का ये भी कहना है कि अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए पूरा तैयार जो है नगर निगम भी है। तो जिस तरीके से देखा जाए पूरे उत्तराखंड में जो है स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट मोड पर है और जिस तरीके से JN1 जो कोविड का नया वेरिएंट है इसके पैर पसारने की जो बात हो रही है कि तेज़ी से पैर पसारेगा, तो इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग समय से पहले ही जो है उत्तराखंड में अलर्ट मोड पर है। वहीं बात करें तो केरल में जो है भारत की अगर बात करें तो भारत में केरल में सबसे पहले जो है कोविड का जो नया वेरिएंट है JN1 इसके मरीज मिला था और इसके बाद जो है केरल में सबसे ज़्यादा इस जो नया वेरिएंट है इसके मरीज हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली में भी इसके मरीज पाए गए हैं। तो इस तरीके से जो है कई राज्यों में कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है JN1 इसके मरीज पाए गए हैं। हालांकि अभी तक की जो स्थिति है एक महीने से जो कोविड-19 का नया वेरिएंट है JN1 जिसके पैर पसारने की बात जो है चल रही है कि तेज़ी से जो है ये फैल रहा है। तो लेकिन हालांकि इससे अभी घबराने
वाली कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि जिस जो ये भयानक रूप ले सकता है, या इससे कोई लोगों की जो है मौतें हो रही हैं या लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से सर्दी भी बढ़ रही है, तो ऐसे में जो है कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है JN1, ये तेज़ी से जो है पैर पसार सकता है। और ऐसे में जो है लोगों को साफ हिदायत भी दी गई है कि वो भी जो है अपने स्तर से इसको लेकर जो है एहतियात बरतें। और जो कोविड-19 के लक्षण हैं, अगर ऐसे लक्षण किसी में भी पाए जाते हैं, तो उसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि तुरंत अब जो है अपनी RT-PCR जांच कराए, और जो है उसमें जो JN1 की है उसकी भी जांच जो है कराई जाए। तो वहीं जो ये जिस महिला में कोविड-19 का जो नया वेरिएंट JN1 की पुष्टि हुई है, उसमें ये माना जा रहा है कि हालांकि उनका कोई ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं है। ये कहा जा रहा है कि वो उनका दामाद जो है अमेरिका से आया था, तो उनके संपर्क में वो आई थी। लेकिन अभी जो उनके दामाद में है वो कोरोना की कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो इस तरीके से जो है, लेकिन JN1 की जो दस्तक महिला में मिल रही है। अब ऐसे में बात ये भी है कि जो कोविड-19 है, अगर कोविड-19 किसी को होता है या कोविड-19 की पुष्टि किसी में होती है, तो क्या ऑटोमेटिक उसमें JN1 की बिल्कुल अरुण, पुष्टि कहा होती जा है? सकता है कि 72 वर्ष की महिला में ये JN1 की पुष्टि हुई है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। तो